हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? और पढ़ाई लिखाई भैया देखो, ज़िंदगी के मज़े लो, साथ साथ में पढ़ते लिखते रहो, क्योंकि मज़े मज़े में मज़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई ज़रूरी है, समझो इस बात को भैया। मैं ये तो बोलते ही नहीं हूँ कि पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई ही ज़रूरी है, नहीं भैया, पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई करना पड़ेगा तब कुछ कर पाओगे। ठीक है, मान लेते हैं पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं अगर उस पर्सपेक्टिव से आज के प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में काफ़ी स्कोप्स हैं, काफ़ी फील्ड हैं जिसमें आप अपना कैरियर और फ्यूचर को बना सकते हो। लेकिन थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, जो आपको ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई 12th तक की तो अच्छे से कर ही लो, उसके बाद फिर आप जैसे आपकी मर्जी हो आप करिएगा। 12th तक की पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है भैया। पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई भी, मौज मस्ती करते रहो साथ में, लेकिन पढ़ते रहो। तो फिर जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कमर्शियल मैथमेटिक्स को आईसीएसई क्लास 10 सरीना बुक को जो कि हम कवर कर रहे हैं, उसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स यूनिट हो गई खत्म हमारी, जिसमें कि थे 3 चैप्टर। पहला था जीएसटी, सेकंड था बैंकिंग और थर्ड था शेयर्स एंड डिविडेंड। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने तीनों चैप्टर्स को कर लिया ख़त्म, जिसके एक एक क्वेश्चन को हमने किया था आपके साथ क्या एक्सप्लेन, ठीक है, डिस्कस किया था। तो सारे क्वेश्चंस किए बिल्कुल अच्छी तरीके से, इंट्रो वीडियो, टेस्ट और सेल्फ हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, सब कुछ हो गया भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म। अभी आपने भी वो वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और आज हम सेकंड यूनिट दैट इज अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। और अलजेब्रा का पहला चैप्टर है हमारा भैया लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले भैया चैप्टर का नेम लिख लेते हैं अपन, बेहतरीन, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, पूरा भी समझेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या करना पड़ेगा इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, बने रहिएगा, लास्ट तक मज़ा आएगा। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि, और वैसे भी आज का वीडियो हमारा रहेगा केवल इंट्रो वाला, एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम्पल्स ले लेंगे आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल, बुक के एग्जाम्पल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो करें फिर वीडियो को स्टार्ट। रेडी है कि नहीं है? काफ़ी मज़ा आने वाला है और पूरा आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरू। कैसे करेंगे शुरू सर? सबसे पहले सर इनइक्वेशन छोड़ो सर, मैं इक्वेशन तो बता दूँ क्या होता है। इसको आप थोड़ा सा अपने जीवन से अगर करो कंपेयर तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या सर? पहले मोबाइल्स इतने नहीं होते थे, जिस टाइम पे मोबाइल इतना ट्रेंड नहीं था, मोबाइल का इतने स्मार्टफोन नहीं थे, तो उस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई को और अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते थे। मतलब जितनी देर आप पढ़ते थे लगभग उतनी देर आप मौज मस्ती या फिर अपनी खेलते कूदते जो भी करते हो वो करते होगे। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से आप अपने पहले के टाइम पे, आज के टाइम की बात नहीं हो पा रही है भैया, आज के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ हो रहा है क्या कि पहले के टाइम पे पढ़ाई और मौज मस्ती, मतलब पढ़ाई और आपकी लाइफ बैलेंस चलती थी। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही रेयर केस है कि दोनों बैलेंस होंगे। ज़्यादातर जो पढ़ रहा भारी है ना, तराजू पर अगर तौलोगे आप तो आपकी जो मौज मस्ती का टाइम है वो भारी होगा, वो नीचे को झुकेगा और पढ़ाई वाला ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का टाइम कम कर दिया व्यक्ति ने। अब मोबाइल, मौज मस्ती, घूमना फिरना, उसमें टाइम ज़्यादा दे रहा है, इसलिए ये हो गई भैया अनबैलेंस हो गया। इसी को कहते हैं इक्वेशन। थोड़ा सा और समझते अच्छी तरीके से, इक्वेशन के फॉर्म में समझ में आएगा तुम्हें, जीवन के फॉर्म में नहीं आ रहा समझ में। पहले पढ़ाई और लाइफ दोनों बैलेंस थी, लेकिन अब मोबाइल के आने की वजह से और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपका जो ये पढ़ाई और लाइफ का बैलेंस है वो अनबैलेंस हो गया है। जो आपकी पढ़ाई वाली है वो हल्का होकर ऊपर आ गया है, और जो लाइफ है, मौज मस्ती है, मोबाइल है, रील है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसकी वजह से वो वाला पलड़ा आपका भारी हो गया। मतलब ज़्यादा टाइम आप इन सब चीज़ों को देते हो इंस्टीट्यूट ऑफ पढ़ाई। समझते हैं सर? एक पहले तो इक्वेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक्स क्या है भैया, स्टडी टाइम। वहीं अगर मैं बात करूँ वाई क्या है आपका, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम नहीं, मतलब लिख सकते कुछ भी, लाइफ टाइम लिख लो यार, मतलब जीवन, मतलब अपनी मौज मस्ती और पूरी दिनचर्या को जो टाइम देते हो। पहले इन अर्ली टाइम, अगर अर्ली टाइम की बात करेंगे भैया तो एक्स और वाई दोनों इक्वल होते थे कि नहीं होते थे? जितनी देर पढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ही पढ़ लेते होंगे मौज मस्ती से, क्योंकि पहले सिंसियरिटी ज़्यादा थी, सिंसियरिटी बच्चों में। लेकिन अब भैया क्या ही कहें, इन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, इन प्रेजेंट टाइम ये कुछ ऐसा हो गया भैया। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि लाइफ टाइम या तो बराबर है, बराबर बहुत ही कम केसेस में, जनरली ज़्यादा ही है एक्स से। ये आपकी होगी भैया क्या, इक्वेशन। ये हो गई इनइक्वेशन। इक्वेशन मतलब दो चीज़ बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं।
इन इक्वेशन मतलब दो चीज़ अनबैलेंस्ड हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। एक आप कंपैरिजन कर पा रहे हो उनमें कि वो दोनों इक्वल नहीं है, कुछ है या तो ये इससे बड़ा है या फिर छोटा है, इस टाइप से। ठीक है, इक्वल साइन बस ये बता रहा है कि या तो ये बराबर हो सकता है या फिर बड़ा होगा, लेकिन वाई जो है या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक इनइक्वेशन दिखा रही है इसमें, अनबैलेंस दिखा रहा है, तो होती है इनइक्वेशन, ये होगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपली समझाने के लिए बात की है, ये जरूर बताना कि सही बताया कि नहीं बताया भैया। ठीक है, अब अपन समझते हैं इसको और अच्छी तरीके से एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन आगे आपको समझ में आ जाएगा। एक अगर एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल साइन लगाए तो वो होता है इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमें इन इक्वेशन पढ़ना, पहले हम लीनियर की बात कर लेते हैं। लीनियर मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं बोलूँ सर कि x इज़ अ टेम्परेचर ऑफ अ डे, तो भैया हर दिन टेम्परेचर चेंज होगा, तो x का एक वेरिएबल है। अगर मैं बोलूँ x इज़ अ रन्स स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन अ मैच, तो भैया हर मैच में अलग अलग स्कोर कर रहा है, तो x का एक वेरिएबल है। वहीं अगर मैं बोलूँ x इज़ अ नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, चेंज होगा? नहीं होगा भैया, 7 ही दिन होते हैं, यही तो होता है, कांस्टेंट है ये, जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली। x इज़ अ स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन फाइनल मैच ऑफ T20 वर्ल्ड कप, कांस्टेंट है भैया, फिक्स है, जितने रन मारे होंगे वही x की वैल्यू। x इज़ अ नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, सर फिक्स है, 12 होते हैं, तो ये कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट मतलब जो कि फिक्स है। ठीक है, तो वेरिएबल होता है वो। अब बोला लीनियर, अभी इसकी बात छोड़ देते, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब केवल या कोई भी एक वेरिएबल आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, कोई भी 26 में से एक अल्फ़ाबेट ले लीजिएगा। कहीं लिखा है x इक्वल्स टू 2, मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। क्यों है आइए समझते हैं। लीनियर मतलब हो गया सबसे पहले पावर 1 है x की। ठीक है, इक्वेशन हो गया क्योंकि बीच में इक्वल है। वन वेरिएबल मतलब x, अगर कहीं लिखा हो ऐसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो ये भी लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है। देखोगे तो x और y भी आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं लिख दूं ये x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आप बताओ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? इस बार आप नहीं कह पाओगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। मतलब आपको वेरिएबल्स की पावर 1 ही चाहिए, इतना सा याद रखिएगा बस। ठीक है, अगर आपके वेरिएबल की पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर केवल एक ही वेरिएबल है तो वो इन 1 वेरिएबल कहलाएगा, 2 है तो इन 2 वेरिएबल कहलाएगा, और 3 होगा तो 3 वेरिएबल 4। तो आपको पढ़ना है लीनियर, इसको छोड़ देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब ये वाला पार्ट इस टाइप से। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हो, चाहे x हो y हो, अगर कहीं ये लिखा है y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है हमेशा x ही रहेगा, x y z कोई भी हो सकता है, 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी आपका एक अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इक्वेशन वाला समझ गए हो यहाँ तक। इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बीच में इक्वल आए, कहीं भी आ जाए बीच में इक्वल, बस एक इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब सर बात करते हैं हम इन इक्वेशन की। तो पहले तो ये हटाई दें जो कि आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैं। अब लेकिन हमें बात करनी है लीनियर इन इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है जो कि इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट पता चलता है कि x वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई थी 7, मतलब इस केस में x वैल्यू 2 है और कुछ नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 ही रहेगी। इस केस में y की वैल्यू 7 ही रहेगी। अब वहीं अगर मैं आपसे बोल दूँ कि x दिस, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू अब आप एक परफेक्ट नहीं बता पाओगे। इसमें केवल ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हुई है, 2 से बड़ी है, मतलब 2 से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अगर इंटीजर है, रियल नंबर्स होगा तो 2.3, 2.00001, 3.00001, 3.999, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भैया कोई एक फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, तो उसको हम इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर भी है, पावर 1 है, इन इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है, साथ में 1 वेरिएबल भी है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले इन इक्वेशन आप समझ गए होंगे
तो लीनियर इक्वेशन में आपकी 4 साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होते हैं, उनको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। एक आपका होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, ठीक है। 4 ही क्या है आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कहते हैं इनको हम, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। इसको हटा दूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ये होते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी को दर्शाने के लिए भैया जो सिंबल्स या फिर जो साइन ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो होता है, ठीक है। ये कहता है ग्रेटर देन, कहते हैं इसको भैया ग्रेटर देन, पढ़ा होगा ऑलरेडी आपने पहले ही। ये होता है आपका भैया लेस देन, लेफ्ट साइड की कंपैरिजन में आपको कंपेयर करना है राइट साइड को। अगर कहीं लिखा है ये एक्स की वैल्यू मतलब 2 से बड़ी है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 2, इसके कंपैरिजन में बोलिएगा, ठीक है। और इसमें आपको पूरे एक्स के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, ये सिंपली होता है लेस देन, ये होता है क्या ग्रेटर देन, और भैया साथ में आपको इक्वल दिख रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, या फिर और भी लिख सकते हो, और इक्वल टू, है ना, एक बार में एक ही वैल्यू पाएगी, और इक्वल्स टू, लेस देन, और इक्वल टू। हाउ, तो ये आपकी 4 होते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटीज, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जिसमें से आपको पहली वाली लिखी है ग्रेटर देन की, कि एक्स की वैल्यू बोले 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर क्या होगी, 2.1, 2.001 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, वाई दिस, तो उसमें मतलब क्या है, ये लेंगे 21 ले लेंगे, वाई की वैल्यू या तो 21 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वाई किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वाई अगर होल नंबर है तो 0 तक ही जाएगा, नेचुरल होगा तो 1 तक ही जाएगा, रियल नंबर्स होगा तो नेगेटिव में जाएगा, डेसिमल्स में जाएगा, इंटीजर होगा तो केवल वो रहेंगे, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। मतलब वाई की वैल्यू या तो 21 हो सकती है या फिर 21 से कम हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यही क्या है भैया, इनइक्वेशन है, ठीक है। चलिए आइए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अब एक इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो और समझ लेते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे अलग से कुछ एकदम टिकड़म पिकड़म करके नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले आपका ये रहा x + 2 3, ठीक है, x - 4 < 1, ठीक है, 3 2x < 4, ठीक है, 4 3x - 1 < 5, ठीक है, x y 3 2 6, ठीक है, 2x y 5 + 1, ठीक है। कुछ आपके सामने मैंने लिखे हैं अभी, केवल लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लीजिए। मतलब किसी को भी अगर आपको इस टाइप से अलजेब्रा में एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ता है तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं आई होप वो आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका अलग ही फंड है, समझ लीजिए, सिंपल है। कंपैरेटिवली करोगे तो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि x + 2 इज़ ग्रेटर देन 3, मतलब x + 2 की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये हमें बताना है सिंपली, ठीक है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मतलब पूरा ही एक साइड, चाहे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, आप पूरा x से इक्वल में फॉर्म करना है। मेन जो आपका गोल है, मेन जो आपका टारगेट है वो क्या है कि किसी भी साइड पूरा टर्म आप x से इक्वल में बना लीजिए, वो आपको वहाँ से x की वैल्यू दे देगा, मतलब एक रेंज दे देगा, रेंज कि मतलब x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए x अकेला लिखा है, पहले तो ये चेक किया करो कि x के साथ कुछ प्लस और माइनस में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है तो पहले उसको रिमूव करना है, उसको एलिमिनेट करना है। कैसे, ये लिखा है x + 2 ग्रेटर देन 3, तो आपको पता है मैथ में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड -2 कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारा ये 2 हट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 हट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 1। अरे सर ये तो वैसे ही आता है,
हाँ भाई केवल बेसिक है इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप कहेंगे सर 2 को वैसे ही शिफ्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही 2 को आप शिफ्ट करोगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो फंडामेंटल मैथ्स है वो यही कहती है कि आप दोनों साइड -2 को ऐड कर रहे हो या फिर दोनों साइड 2 माइनस कर रहे हो, जिससे कि वो बैलेंस होकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। बिल्कुल सिंपल था। प्लस करने के लिए हमने तो मतलब ये +2 को हटाने के लिए हमने दोनों साइड -2 कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखोगे तो x - 4 < 1 है, तो यहाँ पर फिर x के साथ -4 टर्म है, तो इस 4 को हटाने के लिए हमें दोनों साइड 4 ऐड करना पड़ेगा। तो x - 4 + 4 1 + 4, तो ये कैंसिल आउट होके x आ जाएगा <5। तो इसका मतलब क्या है कि x वैल्यू 5 से छोटी है। क्या सर 4 को शिफ्ट कर लो डायरेक्ट? हाँ भैया 4 को डायरेक्ट ही शिफ्ट करोगे, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन में जब आप करोगे तो इस टाइप से ये स्टेप शायद नहीं लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे x > 3 - 2 फिर x > 1, इससे भी सेम स्टेप से। ठीक है, तो प्लस माइनस में तो पहले आपने उसको शिफ्ट कर दिया। अब बाई चांस कुछ मल्टीप्लाई में आ गया है तो उस केस में आप क्या करते हो भैया, अगेन हमें x अकेला चाहिए, हमें भैया x अकेला चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में उस नंबर से डिवाइड करोगे दोनों साइड, तब बैलेंस हो पाएगा। जैसे कि लिखा है 2x <= 4, तो आप क्या करिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा 2। अगेन बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। मतलब कुछ ऐसा मत करो कि मैथ्स के जो बेसिक्स हैं, जो मैथ्स के फंडामेंटल्स हैं, उनको हानि पहुँचे। उनकी जो आपकी मतलब कॉन्सेप्ट बोलता है वो गलत नहीं होना चाहिए कि आप केवल यहीं पर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ नहीं करो, तो वो गलत हो जाएगा मैथ्स में। ठीक है, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कुछ ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे, कुछ सपरेट कर रहे हो तो दोनों साइड करोगे, डिवाइड किया है दोनों साइड किया। ठीक है, अभी अपन देखेंगे मल्टीप्लाई भी दोनों साइड कर रही है। अब इसमें देखो 3x - 1 < 5 है, तो आपको पहले क्या देखना है कि x के साथ कुछ प्लस माइनस में है कि नहीं। इसके ऊपर वाले में नहीं था तो केवल आपने डिवाइड किया डायरेक्ट। अगर पहले कुछ है प्लस माइनस में तो उसको बैलेंस करोगे, फिर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो पहले -1 को हटाना है, तो 3x - 1 + 1 किया, यहाँ पर भी आप +1 करोगे, हो ये कैंसिल आउट, 3x < 6। इसके बाद अब आप देखोगे x के साथ लिखा है 3, हमें x अकेले चाहिए तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड, तो यहाँ से आ जाएगा x < 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। पहले आपको चेकआउट करना है कि कुछ प्लस माइनस में है कि नहीं, तो पहले उसको बैलेंस करोगे। ठीक है, उसको बैलेंस करने के बाद x साथ में देखोगे कुछ अगर मल्टीप्लाई में तो आप दोनों साइड उसी नंबर से डिवाइड करोगे। अब अगर कुछ डिवाइड में है तो उस केस में आप भैया बिल्कुल सही मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से जो डिवाइड में है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल आउट होके x > 6। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, ये वाली भी सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो पहले +1 है, +1 है, तो आप पहले 1 को शिफ्ट कर दोगे उस साइड और ये साइड ही रहेगा। ठीक है, 2x / 5 -2 -1। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, पता होगा आपको, मतलब दोनों साइड। चलो ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, कोई नहीं, समझने के लिए +1 -1 -2 -1। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में यूज़ यही है क्योंकि जनरली स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज हो जाता है, जब यहाँ से कोई टर्म शिफ्ट करता है तो साइन चेंज करने भूल जाता है, प्लस से प्लस ही रख देता है, माइनस से माइनस। इसलिए ये बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों साइड हमने -1 किया है, तो आपकी गलती होगी नहीं या इसलिए। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एक साथ 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, तो मतलब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे बैलेंस करने के लिए, तो मतलब 5/2 हम बोल सकते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। ठीक है, 5/2 से, क्योंकि यहाँ 5 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -15/2। हो, तो इस टाइप से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। अब जल्दी से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको अगर आपको क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं है तो एक बार और देख लेना अच्छे से। ठीक है, रिकॉर्डेड में याद रखिएगा, प्लस माइनस में तो पहले उसको सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को लास्ट में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया है, चलिए फिर। ठीक है, अब 6 तक हो गए थे, 7 नंबर का देख लेते हैं। इसको अगर आपको आ रहा है तो भाई सॉल्व करके देख लो भैया क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा x के साथ क्या है 2 है, तो पहले हमें 2 को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो प्लस का 2 है तो दोनों साइड -2 कर देंगे, 2 - x -2 3 -2। हो, क्लियर है, वेरी गुड, कैंसिल आउट, -x > 1। इसके बाद क्या करने की आपको अप्रोच आ रही है, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर x वैल्यू > -1। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही सोच रहे हो आप भी, इस टाइप से ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, माइनस साइन इस साइड हो जाएगा, मतलब -1 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यही कहना चाह रहे हो ना आप? कहना चाह रहे हो भैया कि
-1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, इस स्टेप पर ये किया है, हाँ कि ना, तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1। हाउ, अब इसको मैं कुछ करेक्ट करूं उससे पहले आप ये बताइए, अगर कहीं लिखा है -2 इज़ लेस देन 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा समझिएगा, गौर फरमाइएगा भैया, तो क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा -5। तो क्या ये अब करेक्ट है? तो मैथ्स ने तो भैया दिक्कत होगी, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में। ये बोल रहा था -2 5 से छोटा है, लेकिन ये बोल रहा है 2 -5 से छोटा है, कैसे हो सकता है ये? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया, क्योंकि 2 आपको पता है -5 से बड़ा होता है। तो एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, जब भी नेगेटिव क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो उस केस में भाई साहब, उस केस में आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। वी अश्योर कि आप ये गलती ना करो। गांठ बांध लो भैया अपने शर्ट में, अपने टॉप में, अपने रुमाल में, अपने हैंकी में, जिसमें भी बांधना हो, चुनरी में, कि जब भी आप माइनस साइन के या फिर माइनस नंबर या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। क्लियर है? हाँ, बोलो 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 जल्दी से। एक को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में तो फिर हम करेंगे ही करेंगे। इसको क्या हो गया भैया, वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में सॉल्व करने के लिए वैसे आप हो सकता है सोचो कि दोनों साइड 3 ऐड कर दें, लेकिन अपन अब डायरेक्ट वाली शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो इसमें हो सकता है कोई सोच ले क्या कि 4 को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और 2x को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 लेस देन -2। अब मतलब आपको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड बैलेंस करने के लिए, हाँ कि ना? यस, -2 से। तो भैया माइनस का साइन आ गया है, तो आपको ध्यान रखना है भैया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो -1/2 ग्रेटर देन x, मतलब x की वैल्यू क्या है, -1/2 से छोटी है, इस टाइप, ठीक है। इसलिए कोशिश किया करो, अगर इस वाली गलती से बाई चांस आप भूल जाते हो, अगर इस गलती से बचना है तो हमेशा कोशिश किया करो कि x आपका पॉजिटिव रहे, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x पॉजिटिव रहेगा तो आपको ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज करने की झंझट ही नहीं होगी। इसलिए अगर x कहीं नेगेटिव में है तो पहले उसको शिफ्ट करो पॉजिटिव करने के लिए। जैसे इसमें पॉजिटिव था तो इसमें आपको ये नहीं करना चाहिए था शिफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। ये कैसे, अगर इसकी बात करें 2 - x ग्रेटर देन 3, तो इसमें आप ये कर सकते थे 3 यहाँ x वहाँ। तो इस केस में आप इनइक्वलिटी के साइन चेंज करने से बच सकते हो। देखो -1 की साइड खुला है माउथ, इसमें भी खुला है खड़खड़, तो दोनों सेम है। तो इसलिए अगर आपको इनइक्वलिटी के साइन के चेंज की झंझट से बचना है तो ध्यान रखिएगा x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है तो उसको वहीं रहने दो, नेगेटिव है तो उसको शिफ्ट करो। हो सकता है अब दोनों साइड आपके x हों, तो उनको हम क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे, क्योंकि अब इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे का पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही वाला है भैया, तो उसको आप मार्क करके अच्छे से देख लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए अब से थोड़ा सा इसमें आपका सेट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। सेट क्या होता है, सेट समझते हैं। सेट मतलब क्या है, x की वैल्यूज़ को एक अच्छी तरीके से एक पैटर्न, एक ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। तो उसके पहले आप समझ लेते हैं कुछ नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुछ होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं कुछ, ठीक है। देन रियल नंबर्स होते हैं कुछ, ठीक है। मोस्टली आपके यही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इनका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए और बहुत वैसे क्लियर हो गई। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, आपके 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, ठीक है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 चलते जाएंगे। इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये चलते जाएंगे। रियल नंबर्स आपके सभी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी को छोड़कर। डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं।
इसलिए आप इसको लिख नहीं सकते हो। 2.111 भी होता है आपका, 2.00000001 भी होता है, ठीक है। तो आपकी ये सारी क्या है, रियल नंबर्स हैं, जो कि सारे नंबर्स होते हैं। इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। नेचुरल नंबर्स का आपका सिंबल यूज होता है एन, ठीक है, कैपिटल एन। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं भैया, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो आप नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। होल नंबर्स की बात करें तो ये आपका आता भैया किससे, यस, डब्ल्यू से। इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है या तो आई से या फिर जेड से, किसी से भी आपको देखने को मिल सकता है। रियल नंबर्स रहता है आपका भैया आर से, ठीक है। इसके बाद ए को लिख लीजिए, जैसे आपका रेशनल नंबर्स रहते हैं, रेशनल नंबर्स उनको छोड़ो, क्यू से होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, क्यू से रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म के, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं क्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कुछ सिंबल्स याद होना चाहिए। हो सकता है वहाँ लिखा हो आपके क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू दिस, ये साइन होता है भैया इज इक्वल टू वाला, इसको कहते हैं इज इक्वल टू। और वहीं इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि बिलोंग्स टू, मतलब जो x की वैल्यू वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, इंटीजर नेचुरल नंबर वाली, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर कहीं लिखा हो w मतलब होल नंबर की बात हो रही है, i या z लिखा हो मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है, r लिखा हो मतलब रियल नंबर्स की बात हो रही है, और q लिखा हो मतलब रेशनल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया फिर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, बोलो ना जल्दी से, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर आपको सेट्स का थोड़ा सा नॉलेज लेना है। सेट क्या होता है, ठीक है, सेट्स एक होता है आपका भैया रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, एक होता है आपका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। दो सेट्स होते हैं। रिप्लेसमेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जो आपको गिवन होगा या फिर कुछ उसका आइडिया गिवन होगा, जैसे कि ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स आपका क्या है, एक रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। बात करते हैं सर, समझ में नहीं आया सर? अच्छे से समझाओ, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 2 लेस देन 10 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओ क्लियर है? ये आपके सामने एक इन इक्वेशन का क्वेश्चन आया है, बोल रहा है कि x प्लस 2 लेस देन 10 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे, जो आपको ये पूरा डेटा गिवन रहता है वो होता है आपका रिप्लेसमेंट सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हो, x तो नहीं लिखोगे यहाँ पर आप, a, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी कैपिटल अल्फाबेट आप यूज़ करते हो, तो एक सेट है a जिसमें आप नंबर लिख दोगे 1 2 3 4, नेचुरल नंबर है ना, तो चलते जाएंगे। जब कभी भी आपके इन्फिनिटी वाले नंबर्स होते हैं, इन्फिनिटी की कोई भी, वैसे आप देखोगे सभी इन्फिनिटी हैं, तो हर एक में आपका डॉट 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 करके हम लिख देते हैं उनको, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट। अब वहीं बात करें इसके सॉल्यूशन सेट की, तो जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 2 को शिफ्ट करोगे आप, ऑब्वियस है 10 माइनस 2 x इक्वल्स x लेस देन 8, हाउ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 8 से छोटी हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, 1 से लेके 7 तक का, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है इसका सॉल्यूशन सेट। जबकि रिप्लेसमेंट सेट में आप देखोगे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर सॉल्यूशन सेट में कुछ गिनती के साथ ही नंबर्स हैं, जो कि कंडीशन और रिप्लेसमेंट सेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आया क्लियर? रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जो आपको इनिशियली गिवन रहता है एक रेंज टाइप की, कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, पर एक्चुअल में जो आपका आंसर आया है वो तो है आपका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अगर इसमें ये को बात कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, x माइनस 3 लेस देन वॉट 1 वेयर x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो अब इस केस में आपको क्या बोल रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 1 है, और x वैल्यू z से बिलोंग कर रही है, मतलब जो x वैल्यू होगी वो एक इंटीजर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में कैसे होगा भैया फिर काम अपना, समझते हैं। तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हो जाएगा इस केस में, रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर्स है, तो आप देखो इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, वो भी दोनों साइड इन्फिनिटी,
टॉप डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब 2-4 एलिमेंट इस साइड के लिख देना, 2-4 उस साइड की, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर निकालेंगे इसका सॉल्यूशन सेट। तो 1 + 3, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सेट में आप समझ सकते हैं क्या बन सकता है कि 4 से छोटे सारे इंटीजर्स, नेगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा और 3 पॉजिटिव भी आएंगे। तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा ना, वो क्या बन जाएगा, ये डॉट 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 डॉट, क्योंकि पीछे से चल रही है सीरीज़। फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इक्वल नहीं है इसलिए 4 नहीं आएगा, 3 तक ही आएगा आपका अकेला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ से हो जाएगी पूरी। तो उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, ठीक है। सेकंड का बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट हम पूरी करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी, उसके बाद बात करेंगे सेकंड का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ अल्फ़ाबेट से याद रखिएगा, कौन किससे बिलोंग करता है, वो इंपॉर्टेंट वाला केस भी याद रखिएगा। जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है, चलिए। अब आपको समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशन का कैसा लगे बताइए ज़रूर। काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाए कंटेंट, और कुछ भी कमी रह जाती है तो जरूर कमेंट करिएगा, उस पर भी वर्क करेंगे, ठीक है। अभी आपको अच्छी वीडियो में मजा आएगा, कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है अगर हो सके तो क्वेश्चन कुछ ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर अपन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइए ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव रही है कि नहीं रही है, फ्रूटफुल रही है कि नहीं रही है, और क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले हैं या फिर चल रहे हैं तो बता सकते हो किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो जल्द से जल्द उस पर भी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं।